लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर जो आपको कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि उसी से हमें जो नेक्स्ट चीज़ें में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें उन चीज़ों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो आपका है फीडबैक। तो फीडबैक जनरली ये आपसे मुझे चाहिए कि आप ये जो लेक्चर पूरा पढ़ोगे, इसको आपको देख करके ये देखना है कि इसमें मतलब क्या-क्या और चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है उसको मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, वो आप बता सकते हो। और आप आईएसएस एग्जाम अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर या आप इंस्टा पे या फेसबुक पर, खास करके आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि वहीं पर मैं जितनी भी पीडीएफ होती है वहाँ पर शेयर करता हूँ, मतलब कोई नोटिफिकेशन हुई तो वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया। तो ये आपको करके रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो लेक्चर है ये इसमें मतलब क्या अच्छा लगा है, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए। अगर बाद में कोई आपका टॉपिक ऐसा है जो आपका कमजोर है या आप उसके नोट्स आपके पास नहीं, तो आप उसको एक कमेंट के माध्यम से आप लिख दीजिएगा। आप पर्सनली भी चाहें तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें जाकर के आप मैसेज कर दीजिए। तो ये आप करते रहिएगा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो आप तक बेटर वे में पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, आपको बताना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद में थोड़ा-सा हम लोग इसमें देखते हैं, क्योंकि होता क्या है कि ये जो मैंने आपको तरीका बताया है कि इस तरीके से भी आप चीज़ें कैलकुलेट कर लोगे। बट अगर जो बाद में ये आप भूल जाते हो तो तब के लिए आपको ये कुछ हम फार्मूले आपके लिए लिखते हैं, वो आप अगर जो बाद में ध्यान रखो तो वहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हो। अगर जो आप इतनी सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो अगर आप करने में फेल हो जाते हो तो। तब देखो हमारा क्या है, देखो वाई आई ये हमारा मॉडल था, ये बीटा नॉट और ये हमारा बीटा वन हो जाएगा, ये हमारा एक्स वन आई हो जाएगा, ये हमारा बीटा टू एक्स टू आई हो जाएगा, ये हमारा यू आई हो जाएगा। अच्छा, देन इसके बाद में अगर जो बाद में आप इस ए नंबर दीजिएगा और इस OLSC अगर जो बाद में आपको लिखना हो, तो पहली बात तो आपको ये फार्मूला हमेशा के लिए याद रखना है कि ये अगर जो बाद में आप यहाँ से भी चीज़ें करोगे तो सारी चीज़ें आपकी कैलकुलेट हो जाएंगी। बस ये इसका ये वाला फार्मूला याद रखना है, अदरवाइज आप ये अलग अलग आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। तो उसके लिए ये देखो, चूंकि आपको बीटा वन पहले अगर जो हम कैलकुलेट करें तो बीटा वन का जो फार्मूला होगा वो देखो क्या होगा, एक्स वन वाई हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा एक्स टू टू, और ये हमारा हो जाएगा एक्स टू वाई, और ये हमारा हो जाएगा एक्स वन टू। देन इसके बाद में नीचे अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा एक्स वन वन, एक्स वन टू, सॉरी एक्स टू टू हमारा हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा एक्स वन टू का होल ऑफ स्क्वायर। ये हमारा इन जनरल अगर जो बात है मैट्रिक्स जो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई थी, अगर वो आप भूल जाते हो तो ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। और डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पर कैलकुलेट करने नहीं बैठोगे, बट बस डायरेक्ट आप ये फार्मूला आप लगाओगे और आप सारी चीज़ें कर लोगे। देन एक्स टू के लिए देखो, जब वन के लिए तो वन वाई हो जाएगा, ये थोड़ा याद करने के लिए। देन टू टू हो जाएगा, देन वन वाई ये लिख लिया है तो ये हमारा हो जाएगा टू वाई, फिर वन वन, और ये नीचे तो ये मैंने आपको दिखाया भी था। देन ये देखो, जब इसके लिए तो ये हमारा टू वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या होगा, अब ये हमारा वन वन हो जाएगा। देन इसके बाद में देखोगे, अब यहाँ पर टू वाई लिख लिया है तो यहाँ पर एक्स वन और ये हमारा वाई हो जाएगा, और ये हमारा सेम रहेगा एक्स वन टू। देन इसके बाद में ये जो फार्मूला देखो, एक्स वन वन, ये हमारा हो जाएगा एक्स टू टू, और ये हमारा हो जाएगा एक्स वन टू, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक्स वाई अगर जो लिखा है तो समेसन लगाओगे, आपको एक्स वन आई और इसके लिए ये लिखना है, देन वाई का टर्म आपको इसमें वाई आई माइनस का वाई बार इसका टर्म लिख देना है। इसी तरह से अगर जो एक्स टू टू के लिए अगर जो बात सपोज अगर लिखना हो तो आई बराबर वन टू एन लिखोगे, एक्स टू आई लिखोगे, और ये हमारा एक्स टू इसके लिए हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए है तो स्क्वायर हो जाएगा। देन इसके बाद में अगर जो बाद में हम ये भी अगर देखें, एक्स वन टू अगर इसको अगर लिखना पड़े तो एक्स वन वन के लिए पहले लिखो तो वन आई माइनस का एक्स वन हो जाएगा। देन इसी के मल्टीप्लाई में ये आप भी मतलब यहाँ पे चलो इसी के साइड में लिखते हैं, ये अगर जो बाद में आप देखो तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, एक्स अब टू के लिए लिखो टू आई माइनस का एक्स टू हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स वन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मतलब मीन इसका तो वन अपॉन एन हो जाएगा समेसन एक्स, चूंकि वन के लिए तो वन आई हमारा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वन और ये हमारा आई हो जाएगा। इसी तरह अगर टू के लिए कर रहे हो तो यहाँ पर टू हो जाएगा और यहाँ पर भी टू आ जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। ये हमारा हो गया, ये दोनों आपने कैलकुलेट कर लिया। देन जो हमारा थर्ड रहेगा इसमें थर्ड, क्योंकि अभी आपका बीटा नॉट भी आपको कैलकुलेट करना है, तो बीटा नॉट अगर इसके लिए करोगे तो कैपिटल वाई, और ये हमारा हो जाएगा बीटा वन, और ये हमारा हो जाएगा एक्स वन मीन हो जाएगा, देन बीटा टू, और ये हमारा एक्स टू हो जाएगा। और ये आप यहाँ से वैल्यूज ये आपने पहले कैलकुलेट कर लिया, ये कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पर वैल्यूज आप रखोगे, आप कैलकुलेट कर लोगे, तो ये भी हमारा हो गया। देन इसके बाद में हमारा बी नंबर अगर जो बाद में आपसे ये बोल देता है OLSC ऑफ सॉरी वेरिएंस ऑफ OLSC, वेरिएंस ऑफ OLSC, तो ये अगर जो बाद में आपको कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे करोगे, तो देखो पहले आप चाहो तो बीटा वेरिएंस आप बीटा नॉट के लिए अगर कैलकुलेट करोगे तो या तो आप ये जो मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ ये आपको ध्यान रहना चाहिए, सिग्मा स्क्वायर
और ये हमारा हो जाएगा समीशन ब्रैकेट में x1i और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा समीशन x2i और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा समीशन कैपिटल x1 और ये हमारा हो जाएगा xi और ये हमारा हो जाएगा x2i और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा। और नीचे आपको जो मैंने आपको बताया था कि d, अब d क्या होगा, d वही जो जितनी भी वैल्यूज हमने लिखी थी, n आप यहाँ पे बाहर लिख लो और यहाँ पर ये हमारा d होगा। और d क्या है, d हमने पहले भी बताया है x11 और x22 और ये हमारा होगा x12 का स्क्वायर, ये हमारा d हो जाएगा। ये बस मैंने लेट कर लिया जिससे कि आपको थोड़ा आसानी हो। और ये हम वेरिएंस अगर जो बाद में ये देखें β1 के लिए, तो β1 के लिए जब आप लिखोगे तो सिग्मा स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा समीशन में, ये हमने अभी कैलकुलेट भी किया था, तो ये आप देखे थे कि 2 हमारा आया था और ये नीचे हमारा d रहेगा, तो ये इसका फार्मूला हो गया। देन इसके बाद में अगर जो नेक्स्ट अगर जो आप देखो तो वेरिएंस अगर जो बाद में β2 के लिए अगर जो आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, इसके लिए जब 1 1 हो जाएगा, मतलब 1 के लिए लिख रहे हो तो 2 2 और इसके लिए ये, और d हमारा वही जो मैंने ऊपर बताया, तो ये हमारा हो गया। आप चाहो तो ये भी फार्मूले मतलब याद रख सकते हो क्योंकि इन फार्मूलों से आप चीज़ें कर पाओगे, या इसी को आप ये भी कर सकते हो, ये भी एक फार्मूला लिखा जाता है। और मैंने डी अभी बताया था, डी क्या होता है, डी हमारा अगर जो बाद में आपको याद हो तो मैंने ये भी लिखा था, डी को ये भी लिखा जा सकता है कि x11 और ये हमारा हो जाएगा x22 और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का r12 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अगर जो बाद में मैं वैल्यू यहाँ पर अगर रखूँ तो देखो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो जो हमारा फाइनल बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, सिग्मा स्क्वायर और ये हमारा बचेगा x11 यहाँ पर बचेगा और ये हमारा 1 माइनस का r12 और इसका स्क्वायर। आप अगर चाहो तो इस तरह से भी याद कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। इसी तरह से अगर जो इसमें लिखोगे तो अब ये हमारा ये यहाँ पर 2 आ जाएगा, सिग्मा 2 और ये हमारा 1 माइनस का r12 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप ध्यान रखेंगे। देन इसके बाद में अगर जो कोवेरियंस अगर जो आपसे पूछ ले, कोवेरियंस β1 β2 अगर जो इसके लिए अगर जो आपसे पूछ लेता है तो अभी मैंने निकाल के आपको दिखा था सिग्मा और ये हमारा हो जाएगा x12 और ये हमारा हो जाएगा d, या अगर जो बाद में इसको हम इस फॉर्म में अगर हम लिखें तो देखो ये हमारा कुछ क्या होगा, अगर जिसको हमें r के फॉर्म में अगर लिखना पड़े तो हम किस तरह से लिखेंगे, ये जरा देखो, माइनस का सिग्मा स्क्वायर हमारा हो जाएगा r12 हो जाएगा। देन आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में x11 और ये हमारा हो जाएगा x22 और ये आप देखोगे ब्रैकेट में 1 माइनस का r12 और इसका स्क्वायर। अगर आप चाहो तो ये भी फार्मूला याद रख सकते हो। अगर r में अगर सपोज r क्या है यहाँ पर कोरिलेशन, सैंपल कोरिलेशन है, वो भी किसमें 1 और 2 मतलब बीटा फर्स्ट और बीटा सेकंड में है, तो ये भी अगर जो बाद में आपसे पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर जो बाद में मैं यहाँ पर चलो थोड़ा लिख देता हूँ r के बारे में, r12 अगर जो बाद में आप देखोगे तो x12 ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x11 और ये हमारा हो जाएगा x22, ये हमारा कुछ आएगा। और ये मैंने कैसे लिखा है देखो, अगर जो बाद में ये आपको फार्मूला समझ में नहीं आ रहा तो देखो ये हमारी वैल्यू है, तो इसकी जगह पे ये अगर जो बाद में मैं इधर भेज दूँ तो देखो ये मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, इसको अगर जो बाद में मैं यहाँ पे अगर मैं लिखता तो ये हमारा हो जाता r12 और ये हमारा हो जाता s11 और ये हमारा हो जाता s22 और d हमारा देखो अगर जो बाद में आपको आइडिया हो तो मैं लिखता था x11 x22 और ये ब्रैकेट में ये हमारा कुछ आता था 1r12 और इसका स्क्वायर। ये जब हमारा यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो ये हमारा अंडर रूट आ जाएगा, वही ये चीज़ लिखी हुई है। तो तरीके बहुत सारे हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें से कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट है और आप कौन सा तरीका वहाँ पर लगा सकते हो। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो देखो, अगर जो आपसे ये पूछ लेता है सी नंबर अगर जो बाद में हम दे दें तो ये OLSC अगर जो बाद में आपसे पूछे ऑफ सिग्मा के लिए, तो इसका फार्मूला वैसे तो आप ये पता था आपको, सिग्मा OLSC और ये हमारा हो जाएगा, चूंकि आपको पता है k+1 की जो वैल्यू है वो हमारी 3 है। 3 कब है, क्योंकि ये हमारा β0 β1 और β2 ये हमारे 3 पैरामीटर्स दे रखे थे। तो यहाँ पर अगर जो बाद में सिग्मा ये OLSC ये आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा टेस्टिंग में, तो ये आप देखोगे तो ये हमने लिखा था सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, तो ये हमारा होता था n माइनस का k+1, ये अगर जो आपको आइडिया हो तो इसी तरह से आप जब इसके लिए लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा n माइनस का 2, तो ये आपको ध्यान देना है। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो देखो नेक्स्ट क्या है,
देन हमारा नेक्स्ट जो है डी नंबर, तो डी में ये हम फर्स्ट अगर डाल लेते हैं तो कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन अगर जो आपको फाइंड करना हो तो आर स्क्वायर बराबर ये फार्मूला होता है एस एस आर, ये हमारा रिग्रेशन के लिए है, और ये हमारा होता है टी एस एस, और ये हमारा इक्वल होता है 1 माइनस का एस एस ई, और ये हमारा हो जाएगा टी एस एस। ये आप कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा, देन यहाँ पर हाँ ये मैं थोड़ा आपको छूट रहा था हमसे, वो भी मैं भी सोच रहा था कि कुछ तो इसमें मिस हो रहा है। तो ये जो आर की वैल्यू है वो हमारी इसकी 0 से 1 के ही बीच में रहेगी, मतलब आर स्क्वायर की, सॉरी। तो ये आपको ध्यान देना है। देन इसमें ये भी आपको पता है कि टी एस एस अगर जो बाद में आप देखोगे तो एस एस, और ये हमारा रिग्रेशन के लिए हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा एस एस ई, इसके इक्वल होगा। तो अगर जो बाद में यहाँ पर देखें, अगर जो हम इसका फार्मूला इसके लिए, तो आपको ये बस ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, बीटा 1, ये आपको पता है मैंने लिखा था x1y, और ये हमारा हो जाएगा बीटा 2, और इसी तरह से ये x2y हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा xy। ये कुछ फार्मूले हैं, इसी से आपको चीज़ें करनी है। देन इसमें बी नंबर अगर हम देखें तो देखो बी नंबर में हम एडजस्टेड आर लिखते थे, तो एडजस्टेड आर का सेम फार्मूला आपको लिखना है। ये मैं लिखूंगा, और ये हमारा हो जाएगा 1, और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का 1, और यहाँ पर होता था n माइनस का, अब यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको पहले आर आप कैलकुलेट करो, देन इसमें सारी चीज़ें आप रखोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और ये मैंने आपको लिखा दिया है कि ये हमारा ऑलवेज छोटा होगा एडजस्टेड आर, और जो हमारा कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से है ये ऑलवेज के लिए सही है। और ये एडजस्टेड आर जो है ये हमारा कभी मतलब नेगेटिव वैल्यू भी आपको ये दे सकता है, तो इसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। अगर जो नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो ऐसा नहीं कि ये गलत है, बट जो हमारा एडजस्ट मतलब ये जो कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो जरा देखो, ई इसको नंबर दे दो, और इसको हम दे देंगे टेस्टिंग। तो टेस्टिंग में हमारा जो फर्स्ट है, या इसी को हम देख लेते हैं, एच नॉट हमारा हो जाएगा बीटा जे, और ये हमारा 0 हो जाएगा। ये सेम वही उसी तरह से रहेगा, बस आपको ध्यान देना है बीटा जे नॉट मतलब ये इसके नॉट इक्वल टू 0 होगा। तब आप यहाँ पर, और जे की वैल्यू जो है हमारी वो 0 भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, इसके लिए आपको पता है। तो अंडर एच नॉट अगर जो बाद में हम लिखें तो ये डायरेक्ट लिखेंगे अंडर एच नॉट, तो टी बराबर हमारा होगा बीटा जे, और इसका कैप होगा, और ये हमारा होगा अंडर रूट में, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, और ये हमारा हो जाएगा ओ एल एस सी, और ये हमारा हो जाएगा सी जे जे, जैसा मैंने उसमें लिखा था। ये हमारा हो जाएगा टी एन माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये आपको पता है, आप जब यहाँ पर वेरिएंस ऑफ बीटा जे मतलब बीटा कैप ये जब आप लिखते थे तो सिग्मा स्क्वायर, और ये हमारा होता था एक्स, और ये हमारा हो जाएगा इसका ट्रांसपोज, और ये हमारा इसका इन्वर्स। इसी को अगर जो बाद में हम सी मान लें तो सिग्मा स्क्वायर ये हमारा सी हो जाएगा। और यहाँ पर अगर जो आप मतलब सी स्क्वायर अगर जो आप देखो तो हमारा क्या होगा, तो हमारा सी 0 0 हो जाएगा, सी 0 1 हो जाएगा, सी 0 2 हो जाएगा, और इसी तरह से सी 2 हमारा हो जाएगा सी 1 1, और इसी तरह से सी 2 2। तो हमको जो वैल्यू लिखनी है वो इसी के बीच में लिखनी है। मतलब जब ये हमारा बीटा नॉट के लिए अगर जो बाद में आप कैलकुलेट कर रहोगे तो ये वैल्यू यूज़ करनी है, इसके लिए करना है तो ये वाली वैल्यू, और इसके लिए अगर जो करोगे तो ये वाली वैल्यू हमारी यूज होगी बीटा 1, और ये हमारा बीटा 2 के लिए। अच्छा, और ये मैंने आपको अभी अगर जो याद हो तो हमने ये कैलकुलेट किया था एक्स ट्रांसपोज एक्स, ये जो है हमारा इन्वर्स होता है। ये हमने आपको लिखाया भी था A11 A12 और A13, इसी तरह से A22, और ये हमारा हो जाएगा A23, और ये हमारा हो जाएगा A33 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप वैल्यू इसके लिए अगर देखोगे तो ये जो हम निकालते थे, और यहाँ पर हमारा n, और ये हमारा हो जाएगा d। तो यहाँ पर ये A22 और इसकी वैल्यूज़ आपको पता है, A11 जो हमने अभी आपको के लिए लिखा था, और A22 जरा हम लिख देते हैं, ये मैंने नहीं लिखा था, तो ये हमारा कुछ नहीं है n x22 हमारा हो जाएगा, और इसी तरह से A33 अगर आप निकालोगे तो ये हमारा हो जाएगा n x11, क्योंकि हमारा इसी से काम हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं 2 3 भी लिख देता हूँ, तो ये हमारा माइनस का n s12 हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ रहेगा, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। देन इसके बाद में जो हमारा है ये हमारा हो जाता है। देन इसमें हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट होगा वो हमारा है रिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन। तो ये जरा देखो इसमें किस तरह से चीज़ें होंगी, ये भी बहुत अच्छा है और इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए।